यादुरे राधो बोली हर जी, यादुरे राधो बोली हर जी, हे राम हे शिव हादुरा दो को बीचो सबने बड़ी रोया। इस साल 8 मई को सोशल मीडिया पर एक गाने के अपलोड होते ही उत्तराखंड में हर तरफ एक नाम चर्चा में एकाएक आ गया। ये कि मेरे को पता नहीं, पूरा जगतर को पता नहीं था कोक स्टूडियो क्या है, क्या चीज़। तो कोक स्टूडियो में वहाँ हमारे एक दिग्विजय परिहार नैनीताल के रहते हैं, तो दिग्विजय का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कोक स्टूडियो तक पहुँचाया। तो उनकी मेरी 2-3 साल से बातें थी, तो हो रहा है आंटी, हो रहा है, छोटा बच्चा है मेरे बच्चों के बराबर। तो उसके बाद उन्होंने मुझे हल्द्वानी में 2 बार हमने स्टूडियो पे वहाँ पर रिकॉर्डिंग की। तो 3 महीने के बाद जो हमारा कोक स्टूडियो पर जो हमारा रिलीज हुआ गाना, तो शूटिंग हमारी बम्बई पे हुई थी। बरेली से हमारी प्लान थी, एरोप्लेन थी। कोक स्टूडियो वालों का ही पूरा सिस्टम उनका ही बना हुआ था, और रहने का, खाने का, मतलब घर आने तक का उनका खर्चा पूरा जो भी था उनका, बहुत अच्छी सेवा करी। पूरे दिन भर का हमारा वहाँ पर शूटिंग रही। जहाँ पर मैंने वो जोड़ मारा था ना, वारबटी पार देखी धान काटी और शेरो, तो वहाँ पर शेरा भी बनाया था, और वहाँ पर मिट्टी डाल के रोपाई भी हो रही थी। 3 औरतें रोपा लगा रहे थे जो वहाँ पर मैंने गाया था, और चीड़ के पेड़ लगे थे अंतरी, पूरा हिमालय पर्वत बना था, पूरा पहाड़ का ही सिस्टम बनाया था। बहुत अच्छी तैयारी की थी। पारंपरिक उत्तराखंडी गीत संगीत पसंद करने वालों के बीच में कमला देवी नाम नया नहीं था, लेकिन कोक स्टूडियो ने उनकी शोहरत को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फोन में फुर्सत नहीं थी, जितने जानने वाले थे सबका बधाई आ रही थी, और हमारे पुष्कर सिंह धामी उनने भी बधाई दी थी, और कई जगह से फ़ोन में फुर्सत नहीं रही। इंटरव्यू वाले ही बहुत आए थे, घर पे भी आए थे, बाहर भी बहुत मेरा पहचान ये हुआ। वहाँ जाके जो है लोग मुझे पहचानने लगे, लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, इधर उधर जाने का मौका है। अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रहा। उनने पूछा, उनने कहा कौन सा गाना आप कोक स्टूडियो को दोगे। मैंने कहा जो मेरा सबसे फेवरेट गाना है रजुला मालूसाई, मैं इसको वहाँ पर गाना चाहती हूँ। सोन चढ़ी तो उनकी बनाई हुई थी, लेकिन रजुला मालूसाई जो थी मेरी थी। उत्तरांचल दीप के साथ बातचीत में कमला देवी ने अतीत के पन्नों को पलटा और उत्तराखंडी लोक संगीत के भविष्य पर खुलकर चर्चा की। सन 2005 से मैंने शुरुआत की। मैंने एक भवाली पे छोटा मोटा ढाबा खोल रखा था, तो वहाँ पर मैं होटल चला रही थी। हमारे एक भाई साहब भिकियासंड से शिरोमणि पंथ करके थे, तो मैं गाना गा रही थी, खाना बना रही थी, तो वो झोड़ा चाचरी गा रही थी मैं, धारे में मीठ काफला काफला तो पागल लगा। तो भाई साहब ने मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने मुझे पूछा कि बहन आप कहीं पर ड्रामा डिवीज़न में या कोई टीमों में काम करते हो। मैंने कहा दादी मेरे को शौक़ तो बहुत थी, लेकिन ले जाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमको आज बहुत साल हो गए कारीगरम में, हम आपको मंच दिलाएंगे, हम आपको आगे की सीढ़ी दिखाएंगे। तो सबसे पहले भाई साहब ने मुझे सबसे पहले मंच मेरा नैनीताल सरदोषों का है, नैनीताल में सरदोषों होता है, तो वहाँ का मेरा पहला मंच है। लखनऊ गोमती नगर पे 10 दिन का उत्तराखंड महोत्सव लगता है, तो दूसरे बार मेरा वहाँ, फिर दिल्ली का है, फिर लखनऊ, कितनी जगह फिर प्रोग्राम मेरे ऐसे ऐसे फिर मुझे मंच मिल गया। अब घर वाले मना करते ही हैं इधर उधर जाने में, क्योंकि घर का काम रह जाता है, बच्चों में फ़र्क पड़ जाता है, पढ़ाई लिखाई इधर उधर जो भी है ना। तो हमने किसी की नहीं सुनी, हमने कहा हमने कलाकारी करनी है। बच्चे सयाने बना हो गए हैं, अपना खाते पीते, तो हमने फिर बाद में सपोर्ट पति जी का रहा। उन्होंने कहा अब जाने, अब मन है तो जाओ। इजा ध्यान लगबे सुन दिए, इजा मेरी बात कहीं कुनो छो,
मैंने जो ये कला सीखी है, जो हमारी पिछले बाप दादाओं की, तो जो हमारे पहाड़ी विरासत थी, तो हमने वही पुरानी चीज़ से मैंने शुरू की। जो मेरे पिताजी गाते थे, हुड़किया बोल गाते थे, न्योली गाते थे, राजुला मालूसाई जो मेरा अभी कोक स्टूडियो तक पहुंचा है, तो वो मेरे पिताजी ने गाया है। तो मैंने उन्हीं का गाया हुआ को अपना ध्यान में रखा। मुझे लगा कि मैंने भी गाना चाहिए। तो आज का डेट में जो है मंच मिल रहा है, तो मैं पुरानी चीज़ गाती हूँ ज़्यादातर। तो न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़किया बोल, राजुला मालूसाई, झोड़ा चाचरी और जागर का मुझे बहुत शौक़ है। मैं जागर गाती हूँ, हुड़का अपना हाथ से खुद बजाती हूँ। तो एक हमारा जंगल का लखी पखी जंगल में एक हमारे रमौल, सिद्धू बिदू रमौल की जो जागर घनियाली लगती है, तो उसको मैं गाती हूँ। उसके बाद मैं अपना हाथ से बजाती हूँ। तो मुझे जागर का ही ज़्यादा शौक़ रहा। जब से मुझे पता था कि आज यहाँ पर जागर लगी है, आज यहाँ शादी हो रही है, आज ये काम हो रहे हैं, तो मैं पहले पहुँच जाने वाली हुई, क्योंकि मुझे शौक़ था उस चीज़ का। तो मैं बचपन से गाती रहती थी। ऊपर वाले की ऐसी दिन रही आज, तो आज मंच मिल गया, तो आप लोगों के बीच हूँ। छोड़ गए उठी फेरो इजा बर गब्यूजी फेरो पुथिला वारो रे चाली पारो हाथ दुग देर मणि मालूर धान लगून। आज के डेट में तो पूरा ख़त्म हो चुका है। हमारा पहाड़ी सिस्टम जो है बहुत कम रह गया। फिर भी मैं सोचती हूँ ये चीज़ हमारे पीछे को रहे, जो हमारे आमा बूबू बाप दादाओं ने गाया था। पहले से क्या था, शादी मंगल गीत मैं गाती हूँ। आज मंगल गीत कोई नहीं गा रहा है। लड़की को नहलाते समय, तैयार करते समय, सुंगल पथाई समय, और जिस समय लड़की ससुराल को विदा होती है उस समय ये मंगल गीत को मैं गाती हूँ। मेरे पास अभी एक गुरु शिक्षा परंपरा की नौकरी आई हुई है पटना से, तो मैं 6 बच्चों को सिखा रही हूँ पुरानी चीज़, न्योली, छपेली, ये राजुला मालूसाई, जागर। तो 6 महीने के लिए नौकरी आई थी, बल्कि 6 महीने वो पूरे हो चुके हैं। तो अपने बच्चों को मैं सोचती हूँ मेरे बाद कोई भी आगे इस चीज़ को गाए, तो हमारा जो पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी विरासत है, वो पीछे को रहे। जहाँ तक मेरी सलाह है, मैं कहती हूँ पीछे जो हमारी पिछली चीज़ छूट रही है उसको आगे लाओ, छूटनी नहीं चाहिए। जो हमारी पहाड़ी चीज़ है, जैसे बच्चों को स्कूल डाल दे रहे हैं, तो घर में भी हिंदी बोल रहे हैं, स्कूल में भी हिंदी बोल, कुछ ना कुछ हमारी पहाड़ी भाषा आनी चाहिए कहीं पर भी। जहाँ तक मेरी वीडियो आवाज़ जाती है, मैं सबसे कहती हूँ कि भैया हमारी पिछली बहुत भूल हो रही है, जो हमारे चीज़ छूट रही है, तो इस भूल को मत करो। मैं जागर सीखूँ छी, हर चीज़ सीखूँ छी। न्योली छू, हमारी लखी पखी जंगल में न्योली गाई जाती है, तो हम उस चीज़ का न्योली का धरो, हर जगह न्योली चले। आज हमारे पहाड़ा न्योली ख़त्म है गई। मैं तो खैर जो मंच में जाना, मैं न्योली बटी शुरुआत करनू, न्योली बटी मैं हाकी लगा गाना कूनो, तो वो चीज़ हुण चाहे हाकी लगा लोगों सीखण चाहे। हमारे पिछड़ी पीढ़ी, हमारे बच्चे सन, तो उन्होंने ये चीज़ करण चाहे। हादुरा तो को बीचो सबने बड़ी रोया, सेणानु को सपने में देखी राजुली रे सो क्याणो देखी।